आज अख्तरुल इमाम जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमें वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आज बोल रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे कि जन गण नहीं गाएंगे, फिर बोलेंगे कि इस देश में नहीं रहेंगे। भाई साहब, तो आप किसको बुड़बक बना रहे हैं? आप चले जाइए दूसरे देश में। जन गण मन और वंदे मातरम से देश की अखंडता और एकता का एक परिचय देता है। ये कभी हम लोग नहीं भूल सकते हैं। मरे नहीं, मौन है हम, चुनाव आएगा तो बता देंगे कौन है हम। अच्छा, बिहारियों की इस प्रकार से दुरकार करके राजनीति कर लीजिएगा पंजाब में, यह संभव नहीं है चन्नी जी, कि हम लोग को मजबूरी बना दिया दूसरे राज्य में जाने के लिए। अगर वो व्यवस्था यहाँ होता तो आज हम यही अपना व्यवसाय करते हैं और इस मेरा राज्य का टीआरपी बढ़ता, आय बढ़ता। आज हमारे ही मेहनत से उसका आय बढ़ता है, अब वो हम लोग को ही गाली देता है। बिहार सबसे आगे बिहार है और बिहार आगे रहेगा। चन्नी और चमन्नी से बिहार पीछे नहीं हो जाएगा। ओवैसी का पार्टी का मतलब यही है कि हम अपने देश को कैसे लड़ा दे, देश को तोड़ना चाहते हैं वो लोग। ये देश आपसे नहीं, यह देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुद्दीराम बोस के बलिदान से यह देश आजाद हुआ है। आप जैसे हरामी पने लोगों से यह देश को कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप दूसरे देश में जाकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग चाहते हैं कि देश के खिलाफ बोल के मैं अपना चेहरा चमकाऊं और राजनीति करूं, तो जनता मूर्ख नहीं है। जिस देश में रहेंगे उस देश के खिलाफ बोलिएगा तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम मुद्दे और बात करने के लिए हमारे साथ आज पुरुषोत्तम खड़े हैं। पुरुषोत्तम जिनसे हम महीने में कम से कम 5 बार तो बात करते ही हैं, इसीलिए क्योंकि ये लड़का कुछ ऐसा बताता है जो सुनकर मजा आता है। अभी हम इनसे मिले तो सोचे कुछ सवाल जवाब हो जाए, तो हमको लगा कि पुरुषोत्तम के लिए हमें 2 मुद्दा इनको देना चाहिए। हमने इनको पहला मुद्दा दिया अख्तरुल इमाम साहब का। भाई साहब AIMIM के विधायक हैं और जब कल वंदे मातरम बजाया गया था तो सदन से वो वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि ये जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जन गण मन गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम आप हम पर थोपिएगा तो हम नहीं गाएंगे। आपको एक फैक्ट बता देते हैं, 1992 से वंदे मातरम गाने का प्रथा चला रहा है और उसके बाद विजय चौधरी जी हमारे स्पीकर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये गाया जाएगा चाहे किसी का इच्छा, विजय कुमार सिन्हा माफ कीजिएगा, ये गाया जाएगा चाहे वो माने या नहीं माने। इस पर क्या है? देखिए, वंदे मातरम ये आज से नहीं, वंदे मातरम उस समय से चला रहा है जिस समय हमारे देश गुलामी का बोझ ढोला था। उस समय जो हमारे आजादी के लिए लड़ रहे थे उन देशभक्तों को ऊर्जा उत्पन्न होता था वंदे मातरम बोलने से। और आज अख्तरुल इमाम जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमें वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आज बोल रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे कि जन गण नहीं गाएंगे, फिर बोलेंगे कि इस देश में नहीं रहेंगे। भाई साहब, तो आप किसको बुड़बक बना रहे हैं? आप चले जाइए दूसरे देश में जब आपको वंदे मातरम पसंद नहीं है। वंदे मातरम आज थोड़ी नया बोला जा रहा है। 1992 में भी सदन में कार्य स्टार्ट होने से पहले जन गण और समाप्ति के समय वंदे मातरम बोला जाता है। वो परंपरा कैसे भूल जाएगा कोई? जन गण मन और वंदे मातरम से देश की अखंडता और एकता का एक परिचय देता है। ये कभी हम लोग नहीं भूल सकते हैं। एक विधायक जो चुन कर आया हुआ ऐसा बोले तो फिर कैसा? उस विधायक को इस देश से हटा देना चाहिए। उस विधायक को इस देश में रहने की कोई जगह नहीं है। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य इस बात को मानते हैं, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है वंदे मातरम का, जन गण मन का, वो आपके कहने से हट नहीं सकता है। ये संविधान कहता है और संविधान के ही हिसाब से बोला जाता है। आप कोई नया संविधान का निर्माता नहीं बन सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा आरोप लगता है कि उनके पार्टी के जो भी लोग हैं, आप कार्यकर्ता बोल लीजिए, आप कोई जीता हुआ प्रतिनिधि मान लीजिए, वो लोग बकैती करते हैं, कुछ ना कुछ उलझुल बयान देते हैं। ओवैसी का पार्टी का मतलब यही है कि हम अपने देश को कैसे लड़ा दे, देश को तोड़ना चाहते हैं वो लोग। देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं वो लोग। वो देश के लिए खतरे हैं। ओवैसी सहित उनके पूरे टीम वो देश के लिए खतरा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी उनको वंदे मातरम से प्रॉब्लम तो कभी उनको देश से प्रॉब्लम। उनके ही मंच से नारा लगा था ना पाकिस्तान जिंदाबाद का, उसमें मंच पे उपस्थित थे ना ओवैसी साहब। तो इन लोग का मानसिकता बना चुका है कि अपने देश का बदनामी करना, अपने देश को हटाना। तो ये नहीं चलने देंगे हम लोग। ये देश आपसे नहीं, यह देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुद्दीराम बोस के बलिदान से यह देश आजाद हुआ है। आप जैसे हरामी पने लोगों से यह देश को कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप दूसरे देश में जाकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आखिरी सवाल, ये जो लड़ाई चल रहा है या फिर जो बयानबाजी कह लीजिए, ये नया नहीं है। बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं कि AIMIM इसका विरोध करती आ रही है। कई विशेष जाति के लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप हमसे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हैं। और मान लीजिए कि जब हम कहते हैं कि एक भारत है, अखंड भारत है, हम लोग सब मिलकर रहते हैं, तो जब हमने इसको चुना है कि वंदे मातरम हम गाएंगे, ये हमारे अखंडता का परिचायक है, तो इस पे सवाल उठाना आखिर क्यों होता है? लोग क्यों उठाते हैं? इन लोग अपने चेहरा चमकाने, अपने TRP बढ़ाने के लिए करते हैं ऐसा। इन लोग चाहते हैं कि देश के खिलाफ बोल के मैं अपना चेहरा चमकाऊं और राजनीति करूं, तो जनता मूर्ख नहीं है। जिस देश में रहेंगे उस देश के खिलाफ बोलिएगा तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे तो देहाती भाषा में कहा कि जिस थलिया में खाए उसी थलिया में छेद करना है, इन लोग का यही काम है। ऐसे तो इन लोगों के पास कोई वोट बैंक है नहीं, इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी देश के खिलाफ बोल के ये चाहते कि अपना राजनीतिक चमकाए बिहार में।
देश में राजनीतिक चमकाए, तो ये नहीं चलने देंगे। अगर आपको वंदे मातरम नहीं बोलना है, जन गण नहीं बोलना है, इस देश से दिक्कत आपको है, तो आप दूसरे देश में जाइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश में रहकर इस देश के खिलाफ बोलिएगा, ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यह देश के आजाद काल में कई वीर पुरुषों का बलिदान हुआ है। उन वीर पुरुषों के बलिदान को हम नहीं भूल सकते हैं। मैं राष्ट्र को मानता हूं। आप अगर राष्ट्रद्रोही हैं तो रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश में रहकर इस देश के खिलाफ बोलना बंद कर दे। आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि ये सब जो नेता की जो बात है, वो सारा ये सब लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा अपना बयान देते रहते हैं। और ये भारत किसी के कहने से, ये भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, और ये संविधान से चलता है हमारा देश, किसी के कहने से नहीं चलता है। तो ये सब विवादित बयान को ना लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। पुरुषोत्तम, जब भी पुरुषोत्तम से बात करते हैं तो अभी मुझे पूछना है कि क्या बोल के तुमको इंट्रोड्यूस करें, तो अभी हम एक समाज सेवी वर्ड का यूज कर रहे हैं, ताकि अब जो अगला सवाल है वो उस पर जुड़ा हुआ है। कल परसों पंजाब के जो संभावित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, संभावित नहीं उम्मीदवार हैं, वो चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने बड़े मंच से कहा, जहां लोग थे, यूपी और बिहार के भैये को यहाँ पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज पंजाब के कई ऐसे यूपी बिहार के जो लोग हैं उस सड़क पर आकर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि चुनाव के दिन बताएंगे कि कौन घुसेगा और कौन नहीं घुसेगा। इस पर मरे नहीं मौन है हम, चुनाव के समय बताएंगे कौन है हम। या बिहार फिर से मरे नहीं मौन है हम, चुनाव आएगा तो बता देंगे कौन है हम। अच्छा, बिहारियों की इस प्रकार से दुरकार करके राजनीति कर लीजिएगा पंजाब में, संभव नहीं है चन्नी जी। बिना बिहार और उत्तर प्रदेश के चमन्नी भर भी का औकात नहीं है पंजाब को। अगर आपको खेत अगर हरा भरा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश का ही देन है। और जिस दिन बिहार उत्तर प्रदेश अपने औकात पे आ जाएगा ना, तो आपको चमन्नी भर के औकात नहीं रहेगा, आप सड़कों पे आके भीख मांगेंगे। बिहार से इस प्रकार टकराना आपके लिए संभव, आपकी औकात नहीं है बिहार से टकराना, क्योंकि जिस बिहार की आप बात करते हो यह बिहार ज्ञान की भूमि है, जहां से सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर की यह धरती है। और यह बिहार महात्मा गांधी का आंदोलन की सबसे पहली शुरुआत बिहार से ही हुआ था। इस बिहार का यह इतिहास है, शायद चन्नी जी नहीं जानते हैं। और दुख की तो बात तब होती है जब उस मंच पे प्रियंका गांधी जैसे नेत्री उपस्थित होती है। ये कि यूपी में भी तो चुनाव है, तो कांग्रेस का रणनीति है क्या? इस जो बयान से यूपी का लोग तो नाराज होगा, तो क्या कांग्रेस ये समझ चुकी है कि यूपी में उसको वोट तो मिलेगा नहीं, तो कम से कम पंजाब में ही ले लो? क्या है कांग्रेस का रणनीति? इससे वोट थोड़े मिल जाएगा। अरे वहां आबादी का बहुत संख्यक लोग बिहारी भी हैं पंजाब में, जो इस बात से नाराज हैं। और आप इसी प्रकार के बयान देने के कारण बिहार में सबसे पिछले नंबर की पार्टी बन गए हैं। और अब सबसे दुख की बात है कि आप उत्तर प्रदेश से खुद आती हैं और उत्तर प्रदेश को गाली सुनवा के ताली बजा रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। तो इतने गंदे चश्मे राजनीति में नहीं रहना चाहिए कि आपको विकास नहीं लोगे, आपको अपना राज नहीं लोगे। और मेरा देश एकता एक है, और एकता का परिचय दीजिए माननीय चन्नी जी। ये हमारा देश बहुत कष्ट से आगे से गया, आजादी हुई है, और इस देश को आप राज की लड़ाई में तोड़ मत दीजिए। और मैं सरकार से लेकर केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार नहीं बनाए। कांग्रेस पार्टी की नसीहत देते हैं, अगर बन रहा है इनको बनाएंगे मुख्यमंत्री को उम्मीदवार, तो बिहार नहीं पूरे राज्य से इनको उखाड़ के फेंक देंगे। नीतीश जी भी यही बोले हैं कि आखिर कैसे कैसे लोगों को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना देती है। इससे एक और सवाल उठता है पुरुषोत्तम कि चलो ठीक है, वो गलत बोले, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि चन्नी जी का जो बयान है बिल्कुल गलत है, लेकिन एक सवाल उठता है कि बिहार में बेरोजगारी इतनी क्यों है कि लोग पंजाब जाते हैं? इस बात का तो दुख हम लोग को है। महाराष्ट्र भी तो गाली देता है ना, पंजाब तो नहीं है। महाराष्ट्र भी बोलता है कि बिहार से बकायत है, आज पंजाब बोला है, कल कर्नाटक बोलेगा, फिर केरला, फिर दिल्ली, फिर तमिलनाडु। तो यहाँ बेरोजगारी क्यों है? कौन है जिम्मेदार? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है। इसमें इस बात को हम नकार नहीं सकते, इसमें सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग को मजबूरी बना दिया दूसरे राज्य में जाने के लिए। अगर वो व्यवस्था यहाँ होता तो आज हम यही अपना व्यवसाय करते हैं और इस मेरा राज्य का TRP बढ़ता, आय बढ़ता। आज हमारे ही मेहनत से उसका आय बढ़ता है, अब वो हम लोग को ही गाली देता है। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे सरकार इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं डेवलप कर रहे हैं। अगर जिस दिन कर दिए उस दिन बिहार सबसे आगे, और आज भी आगे है। सबसे ज्यादा IAS और IPS बिहार देता है। इन लोग क्या है? कुछ नहीं। बिना बिहार एक ऐसा राज्य है जो हमारे देश के 5 नाम बिहार से जुड़ा हुआ है। B से बिहार, I से इंडिया, S से हिंदुस्तान, A से आर्यवर्त और R से रीवा। इसलिए है क्योंकि बिहार का इतिहास सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों तक जानती है। बिहार की चर्चा सिर्फ इस देश में नहीं, विदेशों में भी बिहार का चर्चा होता है, बिहार के छात्रों का चर्चा होता है। आप देखें ना, इसी बिहार से ना बेगूसराय के रहने वाला एक युवा ने यह कर दिखाया
कि कुछ मिनटों तक गूगल को भी हैक करके रखा। नहीं हैक नहीं किया था, मतलब उसने एक बग निकाला था। बिल्कुल गलत बड़ी निकाल, बात है अपने नहीं आप नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो कोई और नहीं करके दिखाया, ये बिहार ही किया है, जिसका लोहा गूगल ने भी माना। तो ये बिहार है जो कभी भी कुछ कर सकता है। बिहार के हर छात्र और नौजवानों में क्षमता है कि अगर चाह जाए तो बिहार सबसे आगे बिहार है और बिहार आगे रहेगा। चन्नी और चमन्नी से बिहार पीछे नहीं हो वो जाएगा। लास्ट वो एक शायरी जो मौन रहे वाला बोलते फिर से मरे नहीं मौन है हम, चुनाव के समय बताएंगे कौन है हम। इसी पे खत्म करते हैं कि मरे नहीं मौन है हम, चुनाव के समय बताएंगे कौन है हम। ये पुरुषोत्तम का शायरी अपना बनाया हुआ है ना। बिल्कुल। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। इनसे बात करके मजा इसलिए आता है क्योंकि भाई साहब के पास पॉइंट है, लॉजिक है, और इन्होंने जो कहा चन्नी जी के बारे में, माफ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा में हो सकता है आपकी फिट ना बैठे, लेकिन हमको लगता है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी अख्तरुल इमाम पर भी इन्होंने अपना राय रखा। आपको कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो हमारा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।